Hello student, my name is Deepak Yadav and I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss about classifying finds. तो आज इसके बारे में हम आपसे डिस्कशंस करने वाले हैं। पहले इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कशंस किया था, आपसे बातचीत किया था प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। इट मीन्स कि जितने भी चीज़ें मिल रही थी, जितने भी हमें एविडेंस आर्टिफैक्ट मिल रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, उन सबको कैसे खोजा गया, कैसे एक्सकवेशंस किया गया, क्या क्या चीज़ मिली, इन सब के बारे में प्रीवियसली वीडियो में हमने डिस्कशंस किया था। अब लेकिन इस वीडियो में जितने भी चीज़ें मिली थी प्रीवियसली वीडियो में खोजे थे, उन सभी चीज़ों को कैसे क्लासीफाई करेंगे, हम कैसे बांटेंगे, कैसे क्लासिफिकेशंस करेंगे, डिविजन्स करेंगे अलग अलग कैटेगरी में, सब कैटेगरी में, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर बेसिकली इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। बोलता है रिकवरिंग आर्टिफैक्ट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल इंटरप्राइजेज। बोलता है कि आपको आर्कियोलॉजी में या आर्कियोलॉजी इंटरप्राइजेज में किसी भी आर्टिफैक्ट को रिकवरी करना क्या कहलाता है? उसका प्रारंभिक चरण कहलाता है, उसका फर्स्ट फेज कहलाता है, बिगिनिंग कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट देन क्लासिफाई देयर फाइंड्स वन सिंपल principles of the classification is in terms of materials such as stones, clay, metals, bone, ivory etc. बोलता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो बेसिकली जो चीज़ फाइंड करते हैं एविडेंस को, आर्टिफैक्ट को, जो वो एक्सकवेशंस करने पर जो उन्हें मिलता है उसको एक सिंपल प्रिंसिपल्स के द्वारा क्लासिफिकेशंस करते हैं। वो सिंपल प्रिंसिपल है क्या? तो बेसिकली वो टर्म ऑफ द मटेरियल के टर्म पर कि वो किस मटेरियल से, कौन किस मटेरियल से बना है, उसके बेस पे मिले हुए एविडेंस को, आर्टिफैक्ट को वो डिविजन्स करते हैं, क्लासिफिकेशंस करते हैं आर्कियोलॉजिस्टों। जैसे मटेरियल के बेस पे यदि कोई चीज़ मिला है एविडेंस तो हम वो देखते हैं कि वो स्टोन के बना है क्या, तो उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे। फिर देखेंगे क्ले यानी मिट्टी का, सॉइल का बना है क्या, तो उससे अलग कैटेगरी में रखेंगे। इसलिए देखेंगे मेटल्स का बना है तो उसको अलग में रखेंगे। कोई हड्डी का बना है, बोन का बना हुआ है, या फिर कोई आइवरी यानी हाथी के दांत का बना हुआ है, इन सब चीज़ों के बेस पे, मटेरियल के बेस पे अलग अलग कैटेगरी में से बांटते हैं। इसके बाद वो स्टडी करते हैं और हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं या फिर वो उसको लिखते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और कुछ इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपसे हम चर्चा करते हैं। पिछले स्लाइड्स में मैंने आपको क्या बताया था? मटेरियल, ऑन द टर्म ऑफ मटेरियल के बेस पे हम मिले हुए आर्टिफैक्ट और एविडेंस को डिवीज़न किया था, क्लासिफिकेशंस किया था। यहाँ पर एक नई से दूसरे विधि से, मेथड से हम ऑन द बेस ऑफ टर्म ऑफ फंक्शंस के बेस पे, फंक्शंस का मतलब होता है काम, जो चीज़ मिल रही है उसका क्या, किस रूप में इन दैट टाइम पीरियड में किस काम में लिया जाता था, कि उससे किस टाइप के काम किया जाता था। फंक्शंस का मतलब वो होता है। तो बोलते हैं दूसरा जो सेकेंड जो है वो फंक्शंस के बेस पे मिले हुए आर्टिफैक्ट और एविडेंस को हम क्लासिफिकेशंस करेंगे। तो बोलता है मोर कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत ज़्यादा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये मेथड्स फंक्शंस के बेस पे। अब देखते हैं। बोलता है आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर फॉर इंस्टेंस एन आर्टिफैक्ट इज अ टूल्स और एन ऑर्नामेंट और बोथ और समथिंग मीन्स फॉर रिचुअल यूज। बोलते हैं कि जो चीज़ मिल रही है, बेसिकली जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये चीज़ देखने का प्रयास करते हैं कि जो चीज़ हम खोज रहे हैं या मिल रहे हैं, एविडेंस मिल रहा है, उसको आज से हज़ारों साल पहले किस रूप में यूज किया जाता था, किस काम में उसे यूज किया जाता था। जैसे कुछ मिलेगा, कोई एविडेंस मिला तो उसे देखेंगे वो कि क्या यह टूल्स है, क्या इसे टूल्स के रूप में इन दैट टाइम पीरियड में 1000 साल पहले यूज करते थे, तो उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे। या फिर देखेंगे कि वो ऑर्नामेंट के रूप में उसे यूज करते थे, जैसे ऑर्नामेंट यानी ज्वेलरी, गहने के रूप में, या फिर सजाने वाली चीज़ों के रूप में। देखेंगे कि ये ऐसा तो नहीं है कि ये जो मिल रही है चीज़ वो आज से हज़ारों साल पहले ऑर्नामेंट के रूप में यूज किया जाता होगा, ये देखेंगे। या
फिर बोथ, या फिर ऐसा कुछ मिला जो टूल्स के रूप में भी यूज किया जाता था और ऑर्नामेंट के रूप में भी यूज किया जाता था, तो उसे एक अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे। इसके साथ ही एक चीज़ और देखेंगे वो कि ऐसा तो नहीं है कि वो जो वस्तु मिल रही है वो रिचुअल वाली यूज में यूज किया, रिचुअल यानी जो ट्रेडिशनल जो धार्मिक परंपराओं से रिलेटेड चीज़ें होती है उन सब चीज़ों में तो नहीं उसे यूज किया जाता था। तो इस बेस पे अलग अलग कैटेगरी में उसे क्लासिफिकेशंस करेंगे, मिलने वाले जो मिल रही है एविडेंस जो मिल रही है आर्टिफैक्ट उसको, और इसके बाद उसको स्टडी करेंगे और किसी भी सिविलाइजेशंस को या जो चीज़ मिल रही है वो दैट टाइम पीरियड के जो चीज़ों के बारे में हम चीज़ों को इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड्स पे और इसी के बारे में जानते हैं। अब हमने इसके पिछले स्लाइड्स में जाना था कि फंक्शंस के द टर्म ऑफ फंक्शंस के आधार पर मिले हुए जो एविडेंस है उसको हम क्लासिफिकेशन किए थे, बांटे थे। अब जानेंगे उसमें से एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपको ध्यान देना चाहिए, वो फंक्शंस के मतलब बताया था काम, मतलब किस रूप में लिया जाता होगा। तो हम फंक्शंस के बेस पे द टर्म ऑफ फंक्शंस के बेस पे किसी मिले हुए एविडेंस को यदि बांटना है, क्लासिफिकेशन करना है, तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देना पड़ेगा कि पहले मिले हुए एविडेंस को किस काम में यूज किया जाता था 1000 साल पहले ये चीज़ पता करना पड़ेगा हमें। जैसे कोई चीज़ मिली तो पहले हम इस कैटेगरी से डिवीज़न करने के लिए, इस मेथड से डिवीज़न करने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा ये जो चीज़ मिल रही है, ये जो पेन मिला, तो पेन जो मिल रही है वो बेसिकली 1000 साल पुराना है। तो 1000 साल पहले जो पीपल होंगे इस पेन को लिखने के रूप में यूज करते थे या फिर अदर चीज़ों में यूज करते थे, ये चीज़ समझने के प्रयास करेंगे। इसके बाद इसमें क्लासिफिकेशन करेंगे इस विधि से। तो चलते हैं अब इस जो स्लाइड्स में आप देखेंगे कि किसी भी वस्तु को फंक्शन द टर्म ऑफ फंक्शंस के बेस पे डिवीजन करना, क्लासिफिकेशन करना है, तो हम पहले वस्तु को कैसे जानेंगे कि वो 1000 साल पहले आज से इस रूप में या इस काम में यूज किया जाता था। तो इस रूप में जानेंगे, इस मेथड के जरिए उसके काम को जानेंगे। बोलता है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शंस ऑफ एन आर्टिफैक्ट, मतलब बोल रहा है कि किसी भी आर्टिफैक्ट को के फंक्शंस को समझने के लिए आपको इन दो जो विधि है, मेथड्स है, उसको यूज करना पड़ेगा। पहला जो मेथड्स है बोलता है शेप्ड बाय इट्स रिसेम्बलेंस विद द प्रेजेंट डे थिंग्स। यहाँ फोकस कीजिए, प्रेजेंट डे थिंग्स जैसे बीड्स, आपको क्वर्न, स्टोन ब्लेड्स एंड पोट्स आर ऑब्वियसली एग्जाम्पल। बोलता है कि प्रेजेंट डे थिंग्स, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई चीज़ मिली तो उसका आज कोई चीज़ मिली जो 1000 साल पुराना है, तो 1000 साल पहले इसको किस रूप में यूज किया जाता था उसको हम समझने के लिए प्रेजेंट डे जो थिंग्स है उसे उस टाइप की जो चीज़ें हैं उसे कोरिलेट करेंगे, कनेक्ट करके देखेंगे और समझने के प्रयास करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं बीड्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत भर के मिलता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में मिलती है। तो अब लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि बीड्स किस रूप में यूज किया जाता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में। तो उसको समझने के लिए एग्जांपल लेंगे प्रेजेंट टाइम पीरियड में, प्रेजेंट डे में बीड्स देखेंगे, बीड्स का किस रूप में यूज किया जाता है। जैसे अभी बीड्स के किस रूप में यूज किया जाता है, तो बेसिकली बीड्स को माला में गूंथ कर, बहुत सारे बीड्स को माला बनाकर लोग पहनते हैं, हाथों में, गले में, कमर में, हर जगह पहनते हैं। बीड्स का इसी रूप में बीड्स यूज किया जाता है। तो फिर हम उसे ये चीज़ एक अलग कैटेगरी बना के ये बोल सकते हैं कि बीड्स को इन दैट टाइम पीरियड में आपको अपने आप को डेकोरेट करने में या फिर माला बनाकर पहनने में यूज किया करते होंगे। तो इस तरह से पहला उसका काम समझ गए और इसके बाद फंक्शंस के बेस पे इसको हम डिवीज़न करेंगे। तो दूसरा मेथड्स क्या है, किसी भी चीज़ को किस रूप में यूज किया जाता था इसको समझने के लिए दूसरा जो है बोलता है आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ एन आर्टिफैक्ट and by investigating the context in which it was found in the house। बोलता है and in a drain and a grave in a link kill। ठीक है, तो देखेंगे क्या देखेंगे कि बोलता है कि आर्कियोलॉजिस्ट वो आइडेंटिफाई करने के प्रयास करते हैं किसी भी आर्टिफैक्ट के फंक्शन यानी काम को, कि किस रूप में ये जो टूल्स मिल रही है, जो आर्टिफैक्ट मिल रहा है किस रूप में यूज किया जाता होगा, उसको आइडेंटिफाई करने के प्रयास करते हैं। और उसी के संदर्भ में वो बेसिकली कंटेक्स्ट इन विच वो देखते हैं
कि किस संदर्भ में इसे यूज किया जाता था उसको देखने की, वो कहाँ मिल रहा है। जैसे वो देखेंगे कि जो चीज़ मिल रही है वो कहाँ मिल रहा है, खुदाई करते समय, एक्सकैवेशंस करते समय जो चीज़ मिल रही है उस पर वो ध्यान देंगे कि ये जो चीज़ मिल रही है कहाँ मिल रहा है, किस जगह पे मिल रहा है। यदि वो हाउस में मिले, कोई हाउस में मिलता है खुदाई करने के बाद, तो वो इससे अनुमान लगाएंगे कि ये जो चीज़ मिल रही है तो हाउस में मिल रहा है। इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि आज से 1000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में इस वस्तु को घर से रिलेटेड चीज़ों में यूज किया करते होंगे, घर से रिलेटेड जो काम है उसमें इससे हेल्प लेते होंगे, यूज करते होंगे। दूसरा है, यदि वो ड्रेन, इन अ ड्रेन, ड्रेन में मिला, ड्रेन यानी नाली, नाली में कोई चीज़ एक्सकैवेशन करने के बाद कोई चीज़ नाली में मिल रहा है तो उसे वो बेसिकली क्या अनुमान लगाएंगे, सोचेंगे कि आज से 1000 साल पहले ये जो वस्तु है इसको यूजलेस होगा। यूज करने के बाद जैसे लोग फेंक देते हैं आजकल, वैसा ही उन दैट टाइम पीरियड भी इस चीज़ को फेंक दिए होंगे, ये कोई काम का नहीं होगा, यूजलेस होगा, ये वेस्टेज मटेरियल जैसे नालियों में फेंक दिए होंगे, तो ये अनुमान लगाएंगे कि ये वेस्टेज चीज़ होगा। फिर है यदि इन द ग्रेव, ग्रेव यानी कब्र, कब्र में मिलता है कोई चीज़ तो इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी, पता भी चीज़ें चलती है। कैसे, यदि ग्रेव में मिलेगा, किसी के कब्र में मिलेगा तो इससे पता है, इससे अनुमान लगाते हैं कि जब ग्रेव में मिल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो ऐसे कि उस व्यक्ति का जिसका कब्र है उसका ये सारे वस्तु जो मिल रही है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा होगा, इसीलिए जब वो जब उसकी डेथ हुई तो उसके साथ ही उन सारे चीज़ों को भी दफना दिया गया कि जो नेक्स्ट जो लाइफ मिलेगी उसकी, अगला जीवन में उसको जब अगला जीवन लेगा तो ये सारी जो चीज़ है उसको भी काम देगा, वहाँ भी दूसरे लाइफ में भी उसका काम देगा। तो इस तरह से आपको ग्रेव में जो चीज़ मिलती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। फिर है, यदि इन द किल यानी आपको जैसे भट्टी वगैरह होती है उसी को किल बोलते हैं। यदि भट्टी वगैरह मिलता है तो इससे अदर चीज़ें पता चलेगी, अदर चीज़ें ये पता चलेगी कि वो चीज़ इसको पकाने के लिए भट्टी में डाला गया होगा, चीज़ें इस टाइप की चीज़ें होंगे, तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन चीज़ें मिलती है। और इस तरह से हम कि वो किस कंटेक्स्ट यानी किस संदर्भ में देखा जाता है कि जो चीज़ मिल रही है कहाँ मिल रहा है, और उसके बेस पर उसके काम को पता चलाया जाता है, जैसे इस टाइप से चलाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान देना चाहिए, यदि वो इन द ग्रेव में मिलता है तो इससे और भी बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, इससे ये मिलता है कि इट मीन्स कि जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई और जिसकी कब्र है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जब दफनाया जा रहा है तो उसके वे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट तो होगा ही उसके लिए, तभी तो दफनाया जा रहा है। साथ ही साथ एक और जानकारी ये मिलती है कि जो हड़प्पन जो पीपल्स थे वो अगला जीवन, नेक्स्ट लाइफ में कि दोबारा जन्म लेगा, इसमें भी वो बिलीव रखते होंगे, तभी तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ों को दफनाया जा रहा है कि जो दफना रहे हैं उसको अगला जीवन में वो चीज़ यूज में आ सके, काम में आ सके। तो ये जानकारी भी इन द ग्रेव में मिलती है चीज़ें, तो इससे मिलता है। तो अगले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानने के प्रयास करते हैं। जैसे उसी से ये चीज़ भी रिलेटेड है, लेकिन हम इसको वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। अगला वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।